हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं हूं राजवीर सिंह और आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे जेईई पीवाईक्यूज के ऊपर। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। मेनली आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे जो लास्ट 2 सेशन थे उसके अंदर भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास में है कि Z1 एंड Z2 जो है वो हमारे पास में 2 nth रूट ऑफ यूनिटी अपने को गिवन है एंड विच सबटेंड एन एंगल एट द ओरिजिन राइट एंगल। ओके, Z1 एंड Z2 जो वो इस प्रकार से हैं कि वो राइट एंगल बनाते हैं ओरिजिन के ऊपर। मान लो कि Z1 कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं अपन एक बार, और मान लेते हैं कि Z2 इस प्रकार से अपने को गिवन है और ये ओरिजिन के ऊपर क्या बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। और यहाँ पे देखो Z1 और Z2 जो है वो nth रूट ऑफ यूनिटी गिवन है। हमें गिवन है कि Z1 Z2 आर nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये हो गया कि अगर मैं Z1 की पावर n करूँगा तो मेरे पास में 1 आएगा। अगर मैं Z2 की पावर n करूँगा तो भी मेरे पास में क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास में क्या होगा, π/2 हमारे पास में होगा, क्योंकि अपने को गिवन है ऑलरेडी कि Z1 और Z2 जो है वो ओरिजिन के ऊपर राइट एंगल बना रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट जो होगा इनका, उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब आर्ग्यूमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्या ले सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1 क्लियर इज इक्वल टू π/2। ओके, यानी कि यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया कि Z2 अपॉन Z1 जो उसका आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है। अब Z2 अपॉन Z1 भी कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में होगा। अब हमें पता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट π/2 आ रहा है, मतलब ये हो गया कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे आ रही है, जो इमेजनरी एक्सिस है वहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो, और वो भी पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस के ऊपर। मतलब इसमें कहीं पे ये एग्जिस्ट करेगी, मतलब प्योरली एक तरीके से इमेजिनरी नंबर हमारे पास में हो जाएगी ये। क्लियर इतना? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक तो हमारे पास में इमेजिनरी नंबर हो गया, इसके अलावा अगर मैं इनकी पावर n करूँगा, Z1 की पावर n 1 आ रहा है हमारे पास में, Z2 की पावर n भी 1 आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं Z2 अपॉन Z1 की पावर n करूँगा तो भी हमारे पास में क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब जो हमारे पास में इमेजिनरी नंबर है उसकी पावर अगर n करूँगा तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मान लेते हैं कि आयोटा हमारे पास में क्या होगी, एक तरीके से प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया, उसकी पावर n करूँगा तो क्या आना चाहिए, मेरे पास में 1 आना चाहिए। अब हमें ये बताना है कि जो n हमारे पास में है उसकी वैल्यू किस प्रकार से होनी चाहिए। देखो आयोटा की हमें पता है कि आयोटा की पावर 4 जो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आयोटा की पावर 8 की वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार से अगर कोई भी पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 के पुट कर दें, अगर कोई भी 4 का मल्टीपल ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास में n इज इक्वल टू 4 की जो है वो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारे पास में हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है, इधर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस, और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। हमें गिवन है कि ए बी सी आर ऑल नॉट इक्वल इंटीजर्स, मतलब ए बी सी जो सारे के सारे इक्वल नहीं है। हमारे पास में तो ऐसा हो सकता है कि ए जो है बी के इक्वल हो लेकिन बी जो है वो सी के इक्वल नहीं हो। अगर ए बी के इक्वल है तो बी सी के इक्वल नहीं होगा। मतलब तीनों इंटीजर कभी भी एक साथ आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अगर सारे एक साथ इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। लेकिन हमें दिया गया है यहाँ पे कि तीनों की तीनों जो वैल्यू है ए बी सी वो कभी भी एक साथ इक्वल नहीं हो सकते। कोई भी 2 वैल्यू इनमें से आपस में इक्वल हो सकती है लेकिन सारी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं हो सकती। तो करते हैं, अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसको एक बार के लिए अपन जेड एज्यूम कर लेते हैं। लेट इसकी वैल्यू क्या मान ली मैंने, जेड मान ली। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मोड ऑफ जेड का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, जेड डॉट जेड का कॉन्जुगेट। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। और जेड हमारे पास किसके इक्वल है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस
सी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। जेड कॉन्जुगेट निकालें तो वो हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा कॉन्जुगेट प्लस सी ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट। ओके, अब ए बी सी तो हमें इंटीजर दे रखे हैं तो उनका तो कॉन्जुगेट लेना नहीं अपने को, केवल ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लेना है। अगर बात करूँ ओमेगा कॉन्जुगेट की तो वो होता है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट निकालें तो वो होता है ओमेगा के इक्वल, यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर होता है। बी ओमेगा को देखो, बी यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा तो बी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा क्यूब होता है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ऐसे हो जाएगा सी स्क्वायर। फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी हमारे पास में हो जाएगा। इनको थोड़ा ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में फाइनल आंसर यही निकल के आएगा। ओके, अब बढ़ते हैं और आगे अपन जो देखो यहाँ पे अपन है ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, यानी ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, वो सब यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2ab 2bc 2ac, इस प्रकार से। तो हम एक काम करते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो 1/2 तो मैंने ले लिया बाहर, अंदर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, उसको अपन लिख देंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस 2ab हो जाएगा माइनस 2bc माइनस 2ac हमारे पास में हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसे ही a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac क्या होता है, a माइनस c का होल स्क्वायर होता है। ऐसे देखो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc क्या होता है, b माइनस c का होल स्क्वायर होता है, और बाहर हमारे पास में आ जाएगा 1/2। ओके, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। अब देखो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो एक काम तो अपन ये करते हैं कि इनमें से किसी भी दो को आपस में इक्वल कर देते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू या तो मिनिमम 0 हो सकती है या उससे बड़ी होगी। अब किसी एक की वैल्यू अगर 0 हो रही है तो उसमें मतलब मिनिमम वैल्यू हो ही जाएगी हमारे पास में। तो हम एक काम करते हैं, कोई भी दो ले लेते हैं, मान लो मैंने ए और बी को ले लिया, उनको एक बार मैंने इक्वल कर दिया लेकिन ध्यान रखना कि बी और सी आपस में इक्वल नहीं है, बी नॉट इक्वल टू सी हमारे पास में। अगर ए और बी को आपस में इक्वल किया तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ओके, तो यहाँ पे अपन मैं क्या कर सकता हूँ, बी ए की जगह पे बी रख सकता हूँ, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास में देखो 2 बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास मोड ऑफ जेड स्क्वायर उसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, आपने मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं, देखो बी और सी दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। अब हमें पता है कि अगर मैं इंटीजर में से इंटीजर को माइनस कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू या तो देखो इंटीजर ही आएगा वापस हमारे पास में। अब बी और सी आपस में इक्वल तो हो नहीं सकते, और हमें इंटीजर लेना है तो कम से कम इंटीजर क्या आ सकता है, इसका 1 आ सकता है। मान लो मैंने बी को 2 ले लिया, सी को 1 ले लिया, या अदर कोई मान लो मैंने इंटीजर इस प्रकार से लिया कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो इसका मिनिमम इंटीजर जो होगा वो हमारे पास 1 होगा। 1 इसकी पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी मिनिमम। 1 से छोटा कर लेते हैं तो 0 हमारे पास में होता है, लेकिन 0 तभी होगा जब बी और सी आपस में इक्वल होते हैं, और इक्वल हम ले नहीं सकते, इसलिए 0 तो पॉसिबल है नहीं। उसके बाद में नंबर आता है 1 का, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 1। यहाँ से मोड ऑफ जेड की बात करें तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। हमें पता है कि मॉडुलस जो होता है कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो पॉजिटिव लेना, तो 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है कि लेट जेड नॉट बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और जेड नॉट तो इसका रूट दे रखा है। अब पहले तो यहाँ से अगर हम रूट निकालें तो यहाँ से हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट निकल के आते हैं। एक रूट हमारे पास ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2।
अगर हम इसको सही तरह सारे फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो हमारे पास में 2 रूट इसके निकल के आएंगे। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हमारे पास में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, मतलब इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो जेड नोट इसका कोई एक रूट है, तो मान लेता हूँ कि मैं जेड नोट इज इक्वल टू ओमेगा ले लेता हूँ एक बार में। और हमें गिवन है कि जेड इज इक्वल 3 + 6 आयोटा जेड नोट की पावर 81 - 3 आयोटा जेड नोट की पावर 93। और हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है, तो पहले इसको जेड को सोल्व कर लेते हैं। 3 + 6 आयोटा जेड नोट किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है। अब ओमेगा की पावर कर देंगे 81, 3 आयोटा ओमेगा की पावर 93। अब हमें पता है कि ओमेगा की पावर 3 1 होता है, ओमेगा की पावर 6 करूँगा तो भी 1 होगा। अगर ओमेगा की कोई पावर 3 का मल्टीपल आ रही है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब 81 3 का मल्टीपल होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 93 भी 3 का मल्टीपल होता है, उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास में 3 + 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा 3 + 3 आयोटा। ये हमारे पास में आ गया जेड। अब हम इसका निकाल लेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट 1 हो जाएगा। और 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, π/4 के ऊपर वैल्यू होती है। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमारे पास में आ जाएगा π/4, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है कि ए हमारे पास में कोई एक सेट गिवन है और उसमें क्या आ रहा है, थीटा जो 0 से 2π के बीच में बिलोंग करता है। इस प्रकार से है कि 1 + 10 इंटू रियल पार्ट ऑफ 2 cos थीटा + आयोटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा - 3 आयोटा साइन थीटा जो है वो 0 हो जाए। और हमें समेशन थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसी को सोल्व कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले अपन। तो 1 + 10, ओके, पहले हम इसका रियल पार्ट ही निकाल लेते हैं। ओके चलो, 2 cos थीटा + आयोटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा - 3 आयोटा साइन थीटा। हम निकाल लेंगे इसका रियल पार्ट। तो पहले क्या करना होगा, जो नीचे हमारे पास में आयोटा आ रहा है उसको हटाना है। उसके लिए मैंने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। cos थीटा + 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा + 3 आयोटा साइन थीटा, इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ऊपर किया, देखो हमें केवल रियल पार्ट लेना है इसका। हम ये काम करते हैं, इसका डायरेक्ट रियल पार्ट ही निकाल लेते हैं। तो ऊपर इससे रियल पार्ट को देखें तो 2 cos थीटा को cos थीटा से किया तो cos स्क्वायर थीटा, आयोटा को आयोटा से किया तो माइनस होता है 3 साइन स्क्वायर थीटा। ओके ठीक है, अब नीचे कर देंगे a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला, a + b a - b, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर करेंगे तो -1 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, और कर लेंगे इसको 16 आगे। या तो देखो ये काम कर सकते हैं, या तो पूरे को कोस में कन्वर्ट कर लो या फिर पूरी की पूरी टर्म को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे अपन। तो साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार अपन। ठीक है, तो 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हमें क्या गिवन है कि 1 + 10 इंटू रियल पार्ट जो है वो 0 हो रहा है इसका, यानी कि 1 में अगर मैं ऐड करूँ 10 इंटू में इसका जो रियल पार्ट है जो हमारे पास में क्या आया था 2 माइनस में 5 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 8 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास में हो रहा है 0, यानी इसको सोल्व किया तो हमारे पास में यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से इक्वेशन सोल्व कर लेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 को पहले उधर भेजा तो माइनस का 1 हो गया ये, 2 माइनस में 5 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 8
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल -1/10। यहाँ से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 माइनस में 50 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 माइनस में 8 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब एक साइड ले लेंगे सबको, -1 को इधर लेके आएंगे तो 21, इसको उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास में 50 माइनस 8 जो कि होता है 42 साइन स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21/42 यानी कि 1/2। यहाँ से अगर हम निकालें साइन थीटा तो वो हो जाएगा 1/√2 प्लस माइनस में। अब यहाँ से देखो थीटा जो है वो बिलोंग करता है 0 to 2 पाई, यानी पूरा अपने को एक राउंड लेना है। अब 0 से 2 पाई के बीच में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो 1/√2 ले लेंगे और ये π/4 की वैल्यू होती है। और सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो पाई माइनस π/4 कर देंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव होती है तो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास में माइनस का 1/√2, तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट में लेनी हो तो 2 पाई माइनस π/4 कर देंगे, तो ये हमारे पास में थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4, 3 π/4, 5 π/4, 7 π/4। हमें निकालना क्या है, समेसन थीटा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जहाँ पे थीटा जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है और सेट ए हमारे पास में ये आ गया। टोटल सबका स्क्वायर करके ऐड करना है, तो π² प्लस 9 π² प्लस 25 π² प्लस 49 π² सबको कर देंगे ऐड, तो π² कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49। ओके, तो सबको कर देंगे ऐड, 9 और 1 10 35, इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 84 आई थिंक ऐड कर देगा। ओके, 84 π² 4 सेकेंड चिल हो रहा है, 21 π²/4। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार अपन। 21 π²/4 यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि इफ़ द लोकस ऑफ जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट रियल पार्ट ऑफ जेड -1/2z प्लस आयोटा प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड कॉन्जुगेट -1/2z कॉन्जुगेट माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 इज ए सर्किल ऑफ रेडियस r। ओके, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द लोकस ऑफ जेड। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, और जो अपने को दे रखा है वो निकाल लेंगे। रियल पार्ट ऑफ z -1 करेंगे तो x -1 प्लस आयोटा y अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 1 आयोटा प्लस रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट करेंगे तो x माइनस आयोटा y -1 अपॉन 2x माइनस 2y माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2। ओके, इसको कर लेंगे सोल्व पहले। जो इसका रियल पार्ट निकालना तो पहले नीचे से अपने को निकालना पड़ेगा, आयोटा हटाना पड़ेगा, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। x -1 प्लस आयोटा y अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 1 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 2y प्लस 1 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी 2x माइनस 2y प्लस 1 आयोटा से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सेम काम अपन इधर करेंगे, रियल पार्ट ऑफ x -1 माइनस आयोटा y अपॉन 2x माइनस 2y प्लस 1 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन
इसके कॉन्जुगेट से, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से, तो 2x प्लस 2y प्लस 1 आयोटा अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 1 आयोटा, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो रियल पार्ट निकालना तो ऊपर नीचे केवल रियल पार्ट ही ले लेते हैं अपन। 2x को x-1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर माइनस 2x, आयोटा वाले टर्म को आयोटा वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 वैसे आ जाएगा। आयोटा तो आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर होता है, तो ये -1 प्लस का बदल जाएगा। y को 2y से किया तो 2y स्क्वायर प्लस y, और नीचे अपन क्या करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएं तो 4x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में आयोटा स्क्वायर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा इधर। इसका रियल पार्ट आ गया। प्लस में इसका रियल पार्ट निकालना हो तो x-1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x, आयोटा वाले टर्म को आयोटा वाले टर्म से करेंगे तो माइनस आएगा, आयोटा स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा ये। तो 2y स्क्वायर प्लस y, एंड नीचे अगर अपन करें तो वही a माइनस बी ए प्लस बी वाला लगाएंगे फॉर्मूला, तो 4x स्क्वायर प्लस में 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। दोनों में देखो नीचे वाली टर्म सेम आ रही है, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म को ऐड कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4x प्लस 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर y और y 2y इज इक्वल टू क्या गिवन अपने को 2 गिवन, इसकी वैल्यू अपने को गिवन है 2, तो 2 पुट कर देंगे यहाँ पे अपन। ओके, इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। यहाँ पे देखो होल स्क्वायर ओपन कर देंगे अपन, तो 4y स्क्वायर होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8y स्क्वायर, 4y को 2 से किया तो 8y प्लस 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब सबको एक साइड में ले लेंगे, तो 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर किया तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में इसमें देखो सबसे पहले तो ये हमारे पास सर्किल को डिनोट कर रहा है, तो 4 को पहले हटाना पड़ेगा, यहाँ से कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस 3y में 2y प्लस 1y में 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं निकालूँ सेंटर कैसे निकालते हैं, जो x का कोफिशिएंट है उसको हाफ कर दो, साइन चेंज कर दो, y का जो कोफिशिएंट उसको हाफ कर दो और साइन चेंज कर दो, ये हमारे पास में आएगा सेंटर। रेडियस अगर निकालनी है तो अंडर रूट में जो सेंटर जो है उसका स्क्वायर कर दिया, हमारे पास में -g-f होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 प्लस 9/4 माइनस c, यानी जो कांस्टेंट नंबर है -1/2। यहाँ से r इज इक्वल में अंडर रूट 1 प्लस 9 माइनस 2/4, यहाँ से कितना आ जाएगा 10 8 अंडर रूट 2 हमारे पास में आ जाएगी रेडियस। ओके, एक मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे, 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 होगा यहाँ पे, तो इधर से चेंज करना पड़ेगा। ये एलसीएम आ जाएगा 16, तो 4 प्लस 9 माइनस 8, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट 5/4। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में, 15ab/r स्क्वायर। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 15ab/r स्क्वायर। तो यहाँ पे 15a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a हमारे पास में, ab हमारे पास में क्या है, जो सेंटर कोफिशिएंट है वो है -3/4 r स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5/4 का स्क्वायर 16, इनको कर लेंगे 16 आगे। 15 को देखो 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं 3 टाइम तक, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 को 2 से किया 8, और ये 16 जगह ऊपर तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18।
18 यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है यहाँ पे Z1 माइनस 8 माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस जो है लेस देन इज इक्वल टू 1 है, एंड Z2 माइनस 2 प्लस 6 आयोटा का मॉडुलस लेस देन इज इक्वल टू 2 है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 मॉडुलस। ओके, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि मॉडुलस जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो फर्स्ट मॉडुलस हो गया ये इस Z1 की 8 प्लस 2 आयोटा जो उससे डिस्टेंस बता रहा है एक तरीके से। बात करूँ मैं, ये रियल एक्सिस हो गया, ये हमारे पास में हो गया इमेजिनरी एक्सिस। 8,2 की बात करूँ तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ 8,2 अपने को गिवन है। अब Z1 जो है वो इस प्रकार से है कि इसकी इस पॉइंट से या इस कॉम्प्लेक्स नंबर से जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज या तो 1 की इक्वल या फिर 1 से लेस है। मतलब इसकी चारों तरफ हम एक सर्किल बनाते हैं 1 रेडियस का। अब Z1 जो वो इस सर्किल के अंदर कहीं एग्जिस्ट करेगा, या सर्किल के ऊपर हो सकता है या फिर सर्किल के अंदर एग्जिस्ट करेगा Z1। ठीक है, ऐसे आगे वाले को देखें तो Z2 जो है वो इस प्रकार से है कि उसकी 2,-6 जो है उससे डिस्टेंस जो है वो 2 के इक्वल या फिर 2 से लेस देन होगी। तो 2,-6 की बात करें तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारे पास कुछ इधर आ जाएगा 2,-6। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2 रेडियस का अपने को बनाना है सर्किल, तो कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। अब Z2 जो है वो इसके अंदर या इसके ऊपर कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। अब हमें इनकी मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू कैसे होगी, अगर Z1 तो वो इस साइड में कहीं पे एग्जिस्ट करे और Z2 जो है इधर कहीं पे एग्जिस्ट करे, तो अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इनका एक काम करते हैं अपन, पहले इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। उसमें से इसको और इस रेडियस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में इनकी और इनकी मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। मान लो कि Z1 अगर यहाँ पे लाई करेगा, Z2 इधर लाई करेगा, तो उस केस में इनकी डिस्टेंस जो होगी वो मिनिमम होगी। तो पहले दोनों की सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं अपन। अंडर रूट में कितनी आ जाएगी 8,2 और 2,6। तो पहले 8-2 का होल स्क्वायर कर दिया, फिर 2-6 करेंगे तो +6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर 8-2 यानी 6 होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 to 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का 100 आएगा और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। डी हमारे पास में आ गया 10। अब देखो इसकी रेडियस हमारे पास में 2 गिवन है, इसकी रेडियस 1 गिवन है, तो इनको भी माइनस कर देंगे अपन। तो मिनिमम जो हमारे पास में वैल्यू आएगी Z1 माइनस Z2 की, तो वो आ जाएगी 10 -1 -2 कर देंगे तो 7 हमारे पास में आ जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। यानी कि हम जो टोटल डिस्टेंस है सेंटर के बीच की, उसमें से हम जो रेडियस है उसको माइनस कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास में इनकी जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी मिनिमम। तो 7 हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन अपने को Z1, Z2 एंड Z3 बी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द एज ऑफ द सर्किल, मोड ऑफ Z इज इक्वल टू 1। मोड ऑफ Z इज इक्वल टू 1 गिवन है। लेट Z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b मॉडुलस 1 गिवन है। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। देखो सर्किल बनेगा जिसकी रेडियस 1 होगी, सेंटर ओरिजिन के ऊपर होगा, उसके ऊपर Z1, Z2, Z3 लाई कर रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास में ये ओरिजिन हो गया, ये रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। 1 रेडियस का सर्किल अगर बनाए बना तो मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से ये हमारे पास में हो गया 1 रेडियस का सर्किल। अब Z1 जो है उसका आर्ग्यूमेंट -π/4 है, मतलब ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, -π/4 अपने को दे रखा है, तो ये इधर Z1 कहीं लाई करेगा। Z2 हमारे पास में उसका आर्ग्यूमेंट 0 है, तो Z2 जो है इसके ऊपर लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा Z2 सॉरी इधर Z1 हो जाएगा, यहाँ पे Z2 हो जाएगा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 π/4 है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ पे लाई करेगा Z3। ओके, अपने को गिवन है यहाँ पे पहले अपन Z1, Z2, Z3 निकाल लेते हैं। तो Z2 की बात करें तो पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर है वो, और इसके जो क्या बोलते हैं उसको मॉडुलस 1 गिवन है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 1,0, यानी कि Z2 जो है इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे अपन, Z2 हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
प्योरली रियल नंबर होगा। Z3 की बात करूं तो जब भी अपने को आर्ग्यूमेंट दे रखा हो, मॉडुलस दे रखा हो, तो उस केस में Z कैसे निकालते हैं, R डॉट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। R अपने को 1 गिवन है, आर्ग्यूमेंट π/4 है, तो कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 कर देंगे अपन। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन √2। ये हमारे पास में Z3 आ गया। Z1 निकाल लिया हमने, ऐसे सॉरी Z2 था। Z1 अगर निकालें तो माइनस π/4 कर देंगे आर्ग्यूमेंट, तो वही सेम चीज़ करेंगे, कोस माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस π/4। तो ये आएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन √2 हमारे पास में आ जाएगा। अब हमको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे Z1 Z2 कॉन्जुगेट, Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z3 कॉन्जुगेट प्लस Z3 Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस का होल स्क्वायर देर जो है वो एल्फा प्लस बीटा √2 गिवन है। एल्फा बीटा इंटीजर है, जेड से बिलोंग करते हैं, तो हमें एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले इसी को कर लेते हैं सोल्व। देखो Z1 हमारे पास में क्या है, 1 माइनस आयोटा अपॉन √2। Z2 हमारे पास में 1 आया था, उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 ही होगा। Z2 1 हो गया, Z3 का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन √2। Z3 हमारे पास में क्या है, 1 प्लस आयोटा अपॉन √2। Z1 का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 1 प्लस आयोटा अपॉन √2। इसका निकालना मॉडुलस, इसका करना अपने को होल स्क्वायर, और ये हमारे पास में इस टर्म के इक्वल है। ओके, कर लेते हैं इसको आगे सोल्व। देखो सबका एलसीएम ले लेते हैं एक बार अपन, √2 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है प्लस 2 आयोटा। इसका मॉडुलस निकाल लेंगे यहाँ से अपन, तो 1 से 1 कैंसिल, और देखो आयोटा आयोटा माइनस 2 आयोटा, इधर प्लस 2 आयोटा है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा केवल 1 और 1 2 अपॉन √2। तो ये हो जाएगा √2। इसका मॉडुलस निकाला तो वो √2 के इक्वल ही होगा। इसको करेंगे अपन एल्फा प्लस बीटा √2 के इक्वल, कंपेयर करेंगे तो एल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा 1 आंसर नहीं आ रहा इसका, कहीं भी मिस्टेक कर दी हमने शायद, फिर से देख लेते हैं एक बार अपन। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द सर्किल, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू माइनस π/4। ओके, ओके, Z1 था हमारे पास में 1 माइनस आयोटा अपॉन √2। ओके, 3 √2। ठीक है, इतना √2 एलसीएम आ गया था। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर दी हमने। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया 1 माइनस आयोटा अपॉन √2 प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन √2। इसको देखो इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ऊपर 2 आयोटा हो गया, नीचे √2 का √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 होता है, इसका स्क्वायर करना है अपने को। इसको कर लेंगे सोल्व। देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे सोल्व करेंगे √2, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा, इसका करना है अपने को होल स्क्वायर। तो देखो 2 और 2 तो देखो बाहर आएगा तो √2 से डिवाइड करेंगे √2 हो जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस निकालना है, उसका होल स्क्वायर करना है अपने को।
तो मॉडुलस निकालना, तो रियल पार्ट का स्क्वायर रियल पार्ट के यहाँ पे √2 है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस इमेजनरी पार्ट क्या 1 माइनस √2 है, इसको स्क्वायर कर देंगे। और ये जो वैल्यू हमारे पास में है ये एल्फ़ा प्लस बीटा √2 के इक्वल है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ से 1 प्लस 2 माइनस 2 √2 इज इक्वल टू एल्फ़ा प्लस बीटा √2। 2 to 4 1 5 माइनस में 2 √2 हो जाएगा। दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो एल्फ़ा इज इक्वल टू 5 बीटा इज इक्वल टू 2 फिर -2। और यहाँ से एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 20, 5 2 का स्क्वायर 4, तो 29 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 29 इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी हमारे पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।